किसान का जादुई बैल। बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू मेहनती और ईमानदार था, लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी। उसके पास खेती के लिए जमीन तो थी, मगर बहुत छोटी और बंजर। साल भर कड़ी मेहनत करने के बावजूद कभी फसल अच्छी नहीं होती थी। पैसों की तंगी और कर्ज की चिंता उसे हमेशा घेरे रहती। उसके पास एक ही संपत्ति थी, बलिया नाम का एक बैल, जो उसके पिता से उसे विरासत में मिला था। बलिया बूढ़ा होने के बावजूद बहुत ताकतवर था और रामू की हर मुश्किल घड़ी में उसका साथ देता। रामू उसे परिवार के सदस्य की तरह मानता था और उसे अपने दिल की सारी बातें बताता। बलिया भी रामू की परेशानी को मानो समझता था और हमेशा उसका साथ निभाने की कोशिश करता। एक दिन फसल की हालत बहुत खराब हो गई। खेत में सूखा पड़ा था, बारिश का कोई नामोनिशान नहीं था और रामू पूरी तरह निराश हो चुका था। उसी रात जब रामू चिंता में डूबा सोया, तो उसे एक अजीब सपना आया। सपने में एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग संत ने रामू से कहा, रामू, तुम्हारा बैल कोई साधारण बैल नहीं है। अगर कभी कोई बड़ी परेशानी आ जाए तो उसके कान में अपनी समस्या बताना। तुम्हें इसका समाधान जरूर मिलेगा, लेकिन याद रखना, लालच मत करना और केवल जरूरत के समय ही इसका सहारा लेना। सुबह रामू ने जब ये सपना देखा तो वह सोच में पड़ गया। उसे यह सपना सिर्फ एक भ्रम लगा, लेकिन मन के किसी कोने में उसने इस बात को सहेज लिया। वह अपनी रोज की तरह खेत पर काम करने निकल पड़ा और बलिया भी हमेशा की तरह उसके साथ था। कुछ ही दिनों बाद गांव में अकाल की स्थिति और बिगड़ने लगी। कुएं और तालाब सूख गए और खेतों में दरारें पड़ गईं। रामू की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। कर्ज के दबाव ने उसकी नींदें उड़ा दी। उसने सोचा, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। शायद मुझे बलिया के कान में अपनी परेशानी बतानी चाहिए। एक रात जब चारों ओर सन्नाटा था, रामू ने बलिया के पास जाकर उसके कान में धीरे से कहा, बलिया, मैं बहुत परेशान हूँ। अगर मेरी मदद नहीं हुई तो मैं सब कुछ खो दूंगा। जैसे ही रामू ने ये बात कही, कुछ अजीब सा हुआ। बलिया ने जोर से सिर झटका और खलिहान की तरफ दौड़ पड़ा। रामू घबराया हुआ उसके पीछे पीछे भागा। खेत के पास पहुंचते ही बलिया ने जमीन पर अपने खुर पटके। जहां जहां उसके खुर पड़े, वहां वहां से पानी के झरने फूटने लगे। देखते ही देखते पूरा खेत पानी से लबालब भर गया। रामू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने तुरंत खेत में फिर से बीज बोए और कुछ ही हफ्तों में उसकी फसल लहलहाने लगी। गांव के लोग हैरान थे कि रामू के खेत में इतनी अच्छी फसल कैसे हो गई, जबकि बाकी किसानों की फसलें सूख चुकी थीं। उस साल रामू की मेहनत और बलिया के जादू की वजह से उसे अच्छी आमदनी हुई। उसने अपना सारा कर्ज चुका दिया और घर के हालात सुधरने लगे। धीरे धीरे रामू की जिंदगी पटरी पर आने लगी। वह अब हर मुश्किल घड़ी में बलिया के कान में अपनी परेशानी कह देता और बलिया हर बार उसे किसी न किसी चमत्कार से उबार लेता। रामू की तरक्की देखकर गांव के बाकी लोग हैरान थे। कुछ लोग उसे भाग्यशाली मानते तो कुछ उसके बारे में तरह तरह की अफवाहें उड़ाने लगे। लेकिन रामू ने कभी किसी को बलिया के जादू का राज नहीं बताया। वह जानता था कि संत ने उसे लालच न करने की चेतावनी दी थी और वह इस चमत्कार का दुरुपयोग नहीं करना चाहता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे रामू के मन में लालच पनपने लगा। उसने सोचा, अगर बलिया इतना चमत्कारी है तो क्यों न मैं इसका ज्यादा फायदा उठाऊं। मुझे बड़ी जमीन खरीदनी चाहिए और खेती का विस्तार करना चाहिए। अगर मेरी फसल हर साल इतनी अच्छी हो तो मैं पूरे गांव का सबसे अमीर किसान बन सकता हूँ। एक दिन रामू ने बलिया के कान में कहा, मुझे बहुत सारा धन चाहिए। मैं गांव में सबसे अमीर बनना चाहता हूँ। बलिया ने कुछ देर के लिए रामू की तरफ देखा, जैसे वह उसकी मंशा को भांप रहा हो, लेकिन वह चुपचाप खड़ा रहा। अगली सुबह रामू ने देखा कि उसके घर के आंगन में सोने के सिक्कों का ढेर लगा हुआ था। वह खुशी से पागल हो गया। उसने तुरंत बड़े बड़े खेत खरीद लिए और अपने घर को महल जैसा बना दिया। अब वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। अमीर बनने के बाद रामू में घमंड आ गया। उसने मेहनत करना छोड़ दिया और हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने लगा। उसने बलिया की भी परवाह करना बंद कर दिया। उसे लगता था कि अब सब कुछ उसके नियंत्रण में है। लेकिन एक दिन अचानक कुछ अजीब हुआ। रामू के नए खरीदे हुए खेतों में कीटों का प्रकोप शुरू हो गया। पूरी फसल बर्बाद हो गई। उसने बलिया के कान में अपनी समस्या बताई, लेकिन इस बार बैल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। रामू को चिंता होने लगी। उसने बार बार बलिया से मदद मांगी, लेकिन अब कोई चमत्कार नहीं हुआ। धीरे धीरे रामू के पास जो कुछ भी था वह सब खत्म हो गया।
उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने संत की चेतावनी को नजरअंदाज किया था और लालच में आकर जादू का दुरुपयोग किया। अब रामू फिर से गरीब हो चुका था, लेकिन इस बार उसे किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं थी। उसने बलिया के पास जाकर आंसू भरी आंखों से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो बलिया। मैंने लालच किया और संत की बात नहीं मानी। मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। बस एक आखिरी बार मेरी मदद कर दो। बलिया ने रामू की आंखों में देखा, जैसे उसके मन की सच्चाई परख रहा हो। फिर वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक आखिरी बार अपने खुर जमीन पर पटके। अचानक आसमान में बादल घिर आए और तेज बारिश होने लगी। रामू के पुराने खेतों में फिर से हरियाली छा गई। रामू ने अपनी गलती से सीख ली और इस बार उसने ईमानदारी और संतोष के साथ अपनी जिंदगी जीने का फैसला किया। उसने मेहनत करना फिर से शुरू कर दिया और जादू पर निर्भर रहना छोड़ दिया। बलिया अब भी उसके साथ था, लेकिन रामू ने उससे कभी दोबारा किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं की। गांव के लोग आज भी रामू की कहानी को एक मिसाल के तौर पर सुनाते हैं कि मेहनत और संतोष का कोई विकल्प नहीं होता और लालच का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कठिनाइयों में धैर्य और मेहनत का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। किसी भी चमत्कार का दुरुपयोग करने से हमेशा बुरे परिणाम होते हैं। संतोषी जीवन ही सच्चा सुख देता है।